नामांकन के अंतिम दिन तक बिलाड़ा विधानसभा से करीब 12 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब देखिए, बिलाड़ा विधानसभा में भाजपा से अर्जुन लाल गर्ग ने तो बीजेपी के डमी प्रत्याशी के रूप में गीता देवी का नामांकन हुआ है। वहीं पर पुत्र की बात करें तो नंदकिशोर ने निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी का नॉमिनेशन दाखिल किया है। बिलाड़ा में पति, पत्नी और बेटे के नामांकन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं पर आप देखिए, बीजेपी ने अर्जुन लाल गर्ग को उतारा है। उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहन लाल कटारिया है। अब नामांकन पत्र के अंतिम दिन भरे गए नामांकन पत्रों को लेकर कस्बे में तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और तरह तरह की बातें भी उठती हुई दिखाई दे रही है। और ये चर्चा चल रही है कि अर्जुन गर्ग का भाजपा से नामांकन पत्र खारिज होने के चक्कर में अपनी पत्नी गीता देवी को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करवाया। दूसरी तरफ अपने बेटे नंदकिशोर ने निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल किया और नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी के बाद में बिलाड़ा विधानसभा की प्रत्याशियों की तस्वीरें साफ होगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे सहयोगी भूपेंद्र विश्नोई जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, अब देखिए, एक ही परिवार से तीनों ने पर्चा दाखिल किया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए, ये बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र है जोधपुर का, जहां अर्जुन लाल गर्ग ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी पत्नी का भी उन्होंने जो है भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करवाया है, लेकिन हो सकता है वो डमी हो। और तीसरा नामांकन जो है उनके पुत्र के रूप में हुआ है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से एक सवाल खड़ा हो रहा था कि गर्ग जाति जो है वो ओबीसी में है या SC/ST में है, संभवतः उस कयास के चलते भी इन्होंने जो है दाखिल करवाए होंगे तीनों नामांकन। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि यदि अर्जुन लाल गर्ग पर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उनकी तरफ से जो है 2 और नॉमिनेशन दाखिल करवाए गए। लेकिन किस तरीके से ये नॉमिनेशन दाखिल करवाए गए, ये देखने वाली बात होगी। क्या एहतियात के तौर पर ये नॉमिनेशन दाखिल करवाए गए, क्या कोई शुभ मुहूर्त देखकर ये नॉमिनेशन दाखिल करवाए गए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो नॉमिनेशन हुए हैं ये शहर भर में चर्चा का विषय बने हैं। ये कैसी रणनीति, ये कैसी जो है चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की है उन्होंने, क्योंकि अर्जुन लाल गर्ग पिछले लंबे समय से सक्रिय रहे हैं बिलाड़ा में, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बिलाड़ा के। तो उनकी रणनीति, उनकी राजनीति थोड़ा अलग तरीके से है। वो अपनी रणनीति बड़ा सोच समझ कर तय करते हैं। तो संभवतः उनका सोच समझ कर उठाया हुआ ये कदम है। हालांकि 2 दिन है, अभी 9 तारीख तक जो है नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। अंतिम दिन किसका नॉमिनेशन वापस लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या अर्जुन लाल गर्ग खुद लड़ेंगे? संभावना यही है कि वो खुद ही लड़ेंगे चुनाव। डमी के रूप में जो है उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे का जो है नॉमिनेशन करवाया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, अर्जुन लाल गर्ग ने अपनी पत्नी के डमी के रूप में प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करवाया है। वहीं पर अपने बेटे को निर्दलीय के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करवा दिया है। इससे एक बात तो साफ है, देखिए, राजस्थान विधानसभा का चुनाव अब एकदम सियासी उफान पर दिखाई दे रहा है। इस बीच में देखिए, गहमा गहमी का भी माहौल आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए, सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं।